किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि शादी.com पे प्रोफाइल बनाओ, तो मैंने शादी.com पे प्रोफाइल बनाया। 11 महीने तक तो हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। 6 महीने बाद मेरे को पता लगा कि उनकी एक और मतलब शादी हुई है भाई की विडो से। इनकी फ़ोन चेक किया मैंने, उसमें इनकी मतलब भाभी की और इनकी फ़ोटो थी। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी फ़र्स्ट वाइफ़ है। इन्होंने जब 6 महीने के बाद जब मुझे पता चला था कि इनकी बीवी है सेकंड वाली, तो मैंने बोला मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरी कोई वीडियो बना रखी थी, तो जिसके बिहाफ पे मुझे वायरल करने की धमकी दे रहे थे। हमारे शरीयत में आता भी नहीं है, मतलब अननेचुरल सेक्स करते थे वो मेरे साथ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में लोग अपने हमसफ़र की तलाश के लिए काफ़ी सारे डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो ये मैट्रिमोनियल ऐप ही मैट्रिमोनियल स्कैम बन जाए। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक मामला जो है वो दिल्ली से सामने आया है, जहां पर एक महिला एक व्यक्ति से मैट्रिमोनियल ऐप में मिलती है, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनता है। वो व्यक्ति उस महिला से शादी भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद क्या है, उस महिला को प्रेग्नेंट कर वो व्यक्ति फरार हो जाता है। अभी वो पीड़ित महिला अभी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। मैम, उस व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद अनस कुरैशी। आप लोग कैसे मिले थे? शादी.com पे। कैसे हुआ था, मतलब क्या मतलब आपको डेटिंग ऐप ही मिली थी मतलब मिलने के लिए? जी, एक्चुअली मुझे किसी ने मतलब सजेस्ट किया था। एक्चुअली मैं डाइवोर्स थी, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि शादी.com पे प्रोफाइल बनाओ। तो मैंने शादी.com पे प्रोफाइल बनाया, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे मुझे मिले। उन्होंने डाइवोर्स ही मेंशन किया हुआ था। उनका नाम मोहम्मद अनस कुरैशी है। वो अमरोहा के उझारी गांव के रहने वाले हैं और बाय कास्ट वो कुरैशी हैं। मतलब मिलने के बाद आपने कब शादी की थी? 11 महीने तक तो हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। 6 महीने बाद मेरे को पता लगा कि उनकी एक और मतलब शादी हुई है भाई की विडो से। उन्होंने शादी डिवोर्स नहीं किया हुआ? नहीं, ना उन्होंने फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स किया, ना उन्होंने सेकंड वाइफ से डाइवोर्स किया। तो प्रोफाइल में झूठ लिखा हुआ? झूठ मेंशन किया हुआ था। फिर उसके बाद मतलब 11 महीने बाद उन्होंने कुछ इस तरीके से दोबारा शादी.com पे अन्य लड़कियों से बात करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से मैंने इन पे केस किया 376 का, जिसके प्रेशर में आके उन्होंने मुझसे शादी करी। शादी के डे 1 से उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं रखा। मैं अकेले रहती हूँ, और उसके बाद वो रात को मतलब 10 दिन में 15 दिन में एक ही बार आते थे। चीज़ें कहाँ बिगड़ने लग गई थी कि उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया? एक्चुअली मैं जब से उनको ये पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उन्होंने इस तरीके से बिल्कुल बर्तावा मेरे साथ बेकार कर दिया था, मतलब ख़त्म। 11 महीने तक आप दोनों ने एक साथ एक दूसरे को डेट किया। उस बीच भी कोई दिक्कतें आई? उस बीच भी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ? नहीं, तब लड़ाई नहीं रहता था। तब ये था कि हाँ मतलब बातचीत करते थे हम लोग, सही रहता था। लेकिन 11 महीने बाद ना कुछ उन्होंने इग्नोरेंस, मतलब मुझे लगा, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहते थे नहीं। फिर मैं उनसे मिलने गई, मेरे सामने ही किसी लड़की का मैसेज आया, जिसकी वजह से मैंने उनसे लड़ाई करी। तो उन्होंने मुझे बोला तू ये जा यहाँ से। मैं आ गई। उसके नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। आपको कब पता चला कि इनकी ऑलरेडी एक वाइफ है? 6 महीने बाद इन्होंने मुझे बताया कि एक और। मतलब खुद सामने से बताया? नहीं, पता लगा। कैसे? इनकी फ़ोन चेक किया मैंने, उसमें इनकी मतलब भाभी की और इनकी फ़ोटो थी। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी फ़र्स्ट वाइफ़ है। लेकिन जब मैंने ज़्यादा ही डीपली मामला मतलब इस चीज़ को वो किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी भाई की वीडियो है, मैंने इससे शादी की हुई। रियलिटी में वो उनकी फर्स्ट वाइफ ही थी? नहीं, सेकंड वाइफ थी। आप उनकी थर्ड वाइफ? मैं थर्ड वाइफ हूँ। तो फिर कैसे, मतलब माने कैसे शादी के लिए? जब उनसे 376 मतलब उन पे फ़ाइल हुआ, तो उनकी 2 ज़मानत कैंसिल हो चुकी थी। तीसरी ज़मानत उनकी घर की कुर्की के ऑर्डर किए थे हाई कोर्ट ने। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने मुझे अपनी घर की कुर्की से 2 दिन पहले कॉल किया कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उनकी जो तीसरी ज़मानत थी वो हाई कोर्ट में लगी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके बोल दिया कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। आपने केस कब किया था? तब कि जब ये शादी के लिए मना कर दिया था कि कुछ फिजिकल रिलेशन आपके साथ मनाए थे इसलिए? हाँ, फिज़िकल रिलेशनशिप के बाद उन्होंने ये सब किया ना। 11 महीने तक फिज़िकल रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे हमारे। जब मुझे पता लगा कि और भी लड़कियों से बात कर रहे हैं अपनी वाइफ के अलावा भी, क्योंकि उन्होंने जब 6 महीने के बाद जब मुझे पता चला था कि इनकी बीवी है सेकंड वाली, तो मैंने बोला मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरी कोई वीडियो बना रखी थी, तो जिसके बिहाफ पे मुझे वायरल करने की धमकी दे रहे थे।
अच्छा, आपकी फ़ोटो सर्कुलेट या वीडियो सर्कुलेट करने की धमकी दे रहे थे? हाँ, मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप तो कहने लगे मैं क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर शादी कर लो मुझसे। आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी मम्मी पापा है नहीं इस दुनिया में, दोनों मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं? कोई भी नहीं और है। आप सिंगल चाइल्ड हैं? मैं अकेली हूँ बिल्कुल। आप कह रही थी उनके दूसरी वाइफ भी है, तो क्या दूसरी वाइफ को सब चीज़ पता थी? हाँ, उनको सब पता थी। उनको पता था कि आपसे शादी हो गई है उनकी? हाँ, उनको सब पता थी। आपकी बातचीत हुई है उनसे? नहीं, मेरी सेकंड वाइफ से कोई बातचीत नहीं हुई। उनकी फैमिली वालों का क्या कहना है, उनका क्या बर्ताव रहा आपके प्रति? फैमिली वालों का जो बर्तावा है वो मेरे खिलाफ है, वो मतलब मेरे अगेंस्ट है। वो ये कहते हैं कि मतलब इस लड़की ने 376 लगवा दी, हमारी बेइज्जती करी, तो हम इसको बहू नहीं मानते। और वो मेरे हस्बैंड को भी कहते रहते हैं कि उसको छोड़। इवन कि सेकंड वाली वाइफ की जो फैमिली है वो काफ़ी पैसों वाले हैं। उन लोगों ने ये कहा है मेरे हस्बैंड से कि 1 से लेके 1 करोड़ रुपये भी उठेंगे तो आप उठाइए, हम जो है बस तीसरी वाली वाइफ को आप छोड़ दीजिए। तो जिसकी लालच में आके मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है अपना। 7 जून से लास्ट कांटेक्ट था उनका मेरा, 7 जून से उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया मुझसे। जब आपने केस किया उसके बाद शादी की? हाँ, उन्होंने शादी करी, उसके बाद हर 10 दिन में 15 दिन में आते रहते थे, रात को आते थे, सुबह जाते थे। जॉब कहाँ करते थे? वो जैतपुर खड्डा कॉलोनी में उनका कुरैशी हैं, वो मतलब गोश्त का काम था। कसाई वगैरह? जी, कसाई हैं वो। मैं नर्सिंग अटेंडेंट हूँ और उसने मुझे कभी आज तक मेरे खर्चे के लिए कुछ नहीं दिया। इवन कि मुझसे ही वो कभी 10,000 कभी 15,000 ऐसे लेता रहता था हर महीने। वो भी तो कमाता था, फिर आपसे पैसे क्यों लेता था? वो ये कहता था कि मेरा लॉस हो चुका है, मेरे पास पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से मैं अपनी शादी बचाने की वजह से मैं हर महीने उनको 10 से 15,000 रुपये हमेशा देती थी। आप अपना खर्चा कैसे उठाती थी? सारे पैसे तो आप उसे दे देती थी? हाँ, एक्चुअली में वो बस कभी मुझे खर्चे के तौर पे कभी 200 कभी 300 रुपये दे देते थे। आप ही के पैसे आप ही को देता था? जी, और 1,80,000 रुपये मेरे घर पे रखे हुए थे, मेरी सेविंग, वो भी उठा के ले गए थे। मैंने पूछा आप क्यों लेके गए, तो कहने लगे मुझे ज़रूरत थी, मैं दे दूंगा, अभी कुछ दिन बाद आएंगे। ऐसे मेरे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए वो अब तक लेके जा चुके हैं। और उन्होंने मतलब शुरू से ही मेरे साथ मारपीट स्टार्ट करी, मेरे साथ गलत काम किया। क्या गलत किया? मैम, जो हमारे शरीयत में आता भी नहीं है, मतलब अननेचुरल सेक्स करते थे वो मेरे साथ, मार पिटाई, और मैं ज़बरदस्ती भी? हाँ, ज़बरदस्ती ये सब करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन कि मेरे पूरे बिल्डिंग वाले इस बात के गवाह हैं कि वो मुझे रात को मारते थे, जब भी आते थे हमेशा मार के जाते। आपने उसको बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, मैंने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी से उन्होंने बोला कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इस तरीके से झूठ बोलने लग गए। और मैं आपकी प्रेगनेंसी के कितने मंथ पहले वो भागा था? मेरी प्रेगनेंसी के बाद 5वें महीना जब मुझे लग चुका था वो तब भागे हैं। तो मतलब आपने पहले महीने ही बता दिया था ना कि आप प्रेग्नेंट हैं? मुझे 2.5 महीने बाद पता लगा था। मैंने डे फर्स्ट ही उनको बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उनकी जो सेकंड वाली वाइफ है उनकी वजह से उन्होंने मुझसे बिल्कुल रिलेशन ख़त्म कर दिया। उन्होंने आप कांटेक्ट वगैरह भी नहीं कर पा रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ मैम। पुलिस कंप्लेन करी आपने? मैम, मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये भी सुनने में आया है कि उसकी फैमिली ने भी आप पर कुछ केस वेस किया? हाँ मैम, उन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे केस बनाए हैं कि मैं दिल्ली से उनके घर गई हूँ, उनकी सेकंड वाली वाइफ को मारा है और उसकी सोने की चीज़ें चुराई है, उनकी 6 महीने की बेटी है उसको गला दबाने की कोशिश करी है, और मेरे मामाओं के खिलाफ भी उन्होंने, और मेरी एक फ्रेंड है जो मेरा सपोर्ट करती है, उसका भी नाम लिखवाया उस कंप्लेंट में। आपकी फ्रेंड को भी साथ में फंसा? जी, झूठा केस बनाने की कोशिश करी है, जबकि मैम मैं कहीं भी नहीं गई, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मुझे कहीं जाने नहीं देते, और ऊपर से मेरी जॉब है, मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरी एक भी दिन की भी सैलरी कटती है तो मेरे लिए बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत भारी पड़ रहा है इस टाइम पे। पूरी फैमिली मतलब खिलाफ है? जी, और मेरे पास तो बिल्कुल भी गुजर बसर के लिए भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। मैं इतनी परेशान हूँ इस वक्त। क्या मांग है आपकी? मैम, मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे को, क्योंकि वो शुरू से ही जब से मतलब उन्हें ये पता लगा है कि प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, तो वो यही कहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझ पे लांछन लगाते हैं। मैम ये एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि मैम एक बात बताइए, मैंने तो आज तक इनके अलावा किसी और से बात भी नहीं करी। जब से मैं इनके कॉन्टैक्ट में आई हूँ, मैं इन्हीं के साथ सारी चीज़ें, मेरे रिलेशन सब कुछ बात, इवन कि मैं इनको सारी चीज़ें भी बताती थी अपने से रिलेटेड। मैंने हर तरीके से शादी निभाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा पहले भी डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं उस वजह से मैं ये चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे, इसीलिए मैं अपनी सैलरी में से सारे पैसे उनको दे देती थी ताकि मेरी शादी बची रहे। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसका हक मिले।
मेरे बच्चे की वजह, मेरे बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है उसको अपने बाप का हक जो भी है वो सब मिले, मैं ये चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। आपके समाज से कोई आगे आया हो, किसी ने मदद करने की कोशिश की हो? नहीं मैम, मुझे अभी तक कोई हेल्प नहीं मिल पाई है। मैट्रिमोनियल ऐप्स और डेटिंग ऐप कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं वो तो आपने इस मामले को सुनकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। पहला धोखा पाने के बाद अब इस महिला ने मैट्रिमोनियल ऐप से उस व्यक्ति से मुलाकात की, फिर उस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ फिजिकल हुआ, 11 महीने तक फिजिकल रिलेशन बनाए, फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो महिला को प्रेग्नेंट कर फरार हो गया। अब महिला यही चाहती है कि उसके बच्चे को न्याय मिले, क्योंकि एक लौती वो अकेले अपने घर में रहती है, उनका गुजर बसर कैसे होगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। वो चाहती है कि उनकी मदद के लिए आगे आए और हम भी चाहेंगे कि कोई ना कोई इनकी मदद के लिए आगे आए और उनकी मदद करे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।